Alright, so let's go for part 2। तो हम लोग बात कर रहे थे डिप्थोंग्स क्या होते हैं। डिप्थोंग्स चेंजिंग वेवल्स होते हैं। मतलब क्या कि दो वेवल्स को मिला के एक बनाते हैं, उसको हम लोग डिप्थोंग्स कहते हैं। और उनको हम बोलते हैं ना, तो ऐसा नहीं बोलते हैं कि उनको अलग अलग करके बोलते हैं। जैसा कि आप टाइम में देखते हैं, टाइम, वहां पे क्या है, आई, आ, ई, दो को मिला के बन रहा है, लेकिन हम उसको ऐसा नहीं बोलेंगे था इम, था इम। ये दो तरीके से हो रहा है ना, हम बोलेंगे तो एक में बोलेंगे टाइम, आई। ऑलराइट। तो डिप्थोंग्स ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग दो मेन डिप्थोंग्स के बारे में बात करेंगे। पहला ओए, है ना। जैसे किसी को बोलते हो ना, ओए सुनो, यस सुनिए, है ना, ओए, ओए। ऑलराइट, ये पहला है। चलो 3 बार प्रैक्टिस करते हैं। ओए, ओए, ओए। ठीक है। अब हम लोग वर्ड्स में प्रैक्टिस करेंगे। बॉय, बॉय, बॉय। अपने मुंह को खोलोगे अच्छे से, है ना। तुम लोग कंजूसी कर रहे हो, देख रहे हैं मुंह अपना ओपन नहीं कर रहे हो, और मुंह ओपन नहीं करोगे तो सही से साउंड नहीं मिलेगा। तुम लोगों ने वो ट्रम्पेट देखे हो, वो ट्रम्पेट बजाते हैं सब ऐसे, गाल फुल फुल सजाता है ऐसे लेके, वो शादी में, है ना। उसका मुंह देखो, बड़ा सा होता है ना ओपनिंग। वो बजाने वाला जो होता है उसका मुंह कैसा होता है, छोटा ऐसा होता है कि बड़ा होता है, बड़ा होता है। आप एक बार सोचिए, उसके मुंह को आधा अगर आप कपड़े से बांध के बजाएंगे तो वो क्या होगा, साफ आवाज निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो आपका मुंह भी वैसे ही है, अगर आप सही से नहीं खोलेंगे ना तो आप क्लियर आवाज नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो हम लोग वो नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एकदम क्लैरिटी के साथ बोले, साफ बोले। तो आप अपने मुंह को अच्छे से ओपन कीजिए। जब आपको मैं किसी साउंड को बोल रहा हूँ तो सुनने के साथ साथ मेरे मुंह को भी देखिए और वैसे कॉपी करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। हाँ, पहले शुरू शुरू में बहुत अजीब लगेगा, है ना। जैसा कि मैं बोलता हूँ तो कभी कभी तुम लोग को लगता है सर खा रहे हैं, लग रहा है पान खा रहे हैं, है ना। लेकिन एक्चुअली में इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है ना जिसमें हमें अपने मुंह को यूज करना होता है। ठीक है। हम लोग कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे अपने मुंह को और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। जैसे ये देखो, ये सब जो हड्डी है ना, ये सब जकड़ी हुई है। तो इसको हम लोग फ्लेक्सिबल करेंगे, जैसे कि हम लोग क्रीम वगैरह मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना, वैसे ऐसे इसको हम लोग पूरा फ्लेक्सिबल बनाएंगे। ठीक है। अब हम लोग वापस आते हैं, है ना। मॉइस्चराइजर लगा लिए। बॉय, 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 कॉइन। सिक्का जो होता है ना उसको बोलते हैं ओए, कॉइन, कॉइन। खुशनुमा, अपने मुंह को और ओपन करो। कॉइन, गुड। लॉयल, प्रैक्टिस करो सब कोई। ऐसा लग रहा है कि आप एकदम थक से गए हो, है ना। Loyal, loyal, loyal. Avoid, avoid, avoid. Appoint, appoint, appoint. A point. Oi. All right. Appoint. Boil, boil, boil. जैसे अंडा को बॉईल करते हैं ना, ये चावल बॉईल करके हम लोग पकाते हैं, तो चावल भात बन जाता है। भात सबको समझ में आता है ना, भात, है ना। बोलते हैं दाल भात चोखा खाएं हम, है ना। राइट। बॉयल। ठीक है। अगला है join, join, join। इसको बहुत दफा बोलते हैं ज्वाइन, है ना। जैसे आप लोग ये जो क्लास है क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं। बहुत दफा बोलते हैं सभी, ज्वाइन करो, ज्वाइन, है ना। वो जवाइन हो जाएगा। जवाइन समझ में आता है, खाने वाला जवाइन, है ना। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम लोग बोलेंगे ओए, join। एक बार और बोलो, join। गुड। तो ये दो डिप्थोंग्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट जल्दी से एक बार तो देखो, अब तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो सब के सब वेवल्स थे। आप लोगों को मैंने बोला कि टोटल 5 लेटर्स होते हैं, A, E, I, O, U। लेकिन साउंड्स होते हैं 19, यानी 19, जिनमें से ये 6 शॉर्ट वेवल साउंड्स, 6 लॉन्ग वेवल साउंड्स, 12 हो गए। 5 आर कंट्रोल साउंड्स, 17 हो गए। और 2 डिप्थोंग्स, 19 हो गए। तो 19 हम लोगों ने इन सारे साउंड्स को देखें। अब 18 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। 19 + 18 = 20, 44। इज इट? नो।
we have diagrams as well, so we'll talk about that. So 18 consonant sounds ये उतने चैलेंजिंग नहीं होते हैं, तो इनके लिए हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं है। एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे और दो दो एग्जाम्पल सबके साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला जो साउंड है वो है कॉन्सोनेंट में, वो है ए के बाद क्या होता है, ब, है ना। तो ब, सब कोई बोलेंगे, होंठ को सील करेंगे, फिर ब, ब, जैसे बैट, 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 बेबी, दो बे बी है ना इसमें, बे, बी, और दोनों टाइम आप देख रहे हैं ना आपके लिप्स आपस में टच हो रहे हैं, ब, 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 ऐसे बोलते हैं, ब, 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 है ना, बाबा, बेबी, बेबी, गुड। और दूसरा जो साउंड है वो है ड, ड। आप लोग देख रहे हैं हम लोगों की जो जीभ है ना ऊपर जाके, ये ऊपर वाला दांत है ना उसके पीछे टच हो रहा है, देख रहे हैं ना, ड, ड, ये डी का साउंड होता है। डॉक्टर, 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 बैड, बै, ए। आपको दिख रहा है ना वो वाला साउंड जो हम लोग प्रैक्टिस किए थे, ए, जैसे कैट में होता है वैसे यहां पर भी है, बैड। अब हम लोग तीसरा जो साउंड प्रैक्टिस करेंगे वो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये ऊपर वाला जो दांत है वो हमारे नीचे वाले होंठ को टच करता है, नीचे वाले होंठ को, जैसे कि ये वाला दांत नीचे वाले लिप को टच करेगा, फैन, 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 फोन, दिख रहा है ना, फोन, फोन, गुड। चौथा जो साउंड है वो है ग, ग, ग में क्या होता है, मान लो ये जीव है, तो ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना हम लोग का, ये तो आगे वाला हो गया, ये पीछे वाला, ये ऊपर जाके, ऊपर हमारे जो मुंह का छत है ना, तुम लोग का मुंह का छत पता है, हम लोग का मुंह का भी छत है ऊपर वाला हिस्सा, उधर टच करता है, ग, ग, है ना। उतना साफ नहीं दिखेगा क्योंकि पीछे वाला, जीभ का पीछे वाला हिस्सा जाके ऊपर टच होगा, तो हम बोलते हैं ग, जैसे गैस, 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 हंगर, ग, 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 सुनाई दे रहा है ना, हंगर, हंगर, गुड। अब ये पांचवा जो साउंड है ना वो है, ये बहुत आसान सा साउंड है। आपको क्या करना है, अपने मुंह को थोड़ा सा ओपन करना है, आप ठीक वैसे जैसे कि आप ठंडी में कभी अपने मुंह से भाप निकाले हैं, आप कुछ बोलते हैं तो आपके मुंह से बहुत ठंडी होती है तो भाप की तरह निकलता है, स्मोक निकलता है, जैसे कि कोई सिगरेट स्मोक करता है, तुम लोग नहीं ना करते हो, करना है अभी नहीं। तो वो लोग ठंडी में आप बोलते हैं ना आपके मुंह से कुछ भाप निकलता है, तो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, पता नहीं माइक में आपको आवाज मिल रहा है कि नहीं, लेकिन आपको अपने मुंह को खोल के हवा को बस बाहर ब्लो करना है, तो उस तरीके से हम लोग हैट एच को प्रोड्यूस करते हैं। या किसी को हम धीरे धीरे बोलते हैं ना कान में, तो वैसा साउंड होता है ये। चलो प्रैक्टिस करते हैं वर्ड में, हैट, हैट। या तुम लोग कभी बहुत दौड़ लेते हो तो ऐसे एच बहुत निकालते हो, दौड़ जाते हो तो हाफते हो ना, ऐसा करके, है ना, वो, हैट, गुड। हेलो, है ना, फोन करते हैं तो बोलते हैं ना हेलो, है ना, आप लोग बोलते हैं हेलो, है ना। आप बोलेंगे हेलो, हेलो, सब कोई बोलो मेरे स्टाइल में, हेलो, गुड। अब देखो ये जो साउंड है, मुझे एक कलर चेंज, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, ये मैंने आपको बता के रखा है कि ये आपको स्पेलिंग की तरह दिख रहा है कि ये लेटर है, ये लेटर नहीं है, ये सब आईपीएस सिंबल है। टोटल 44 साउंड्स होते हैं, हर साउंड का एक अपना सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो साउंड है ना वो है ज, 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 जैसे जग, 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 जिराफ, 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 गुड। तो आज हम लोगों ने वेवल्स के सारे साउंड्स प्रैक्टिस कर लिए, कॉन्सोनेंट्स में 6 डिस्कस किए, इसके बाद वाला जो कुछ भी है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, होपफुली संडे को, ठीक है। आप लोग देखिए ये सारे साउंड्स आप सुन रहे हैं, इसको रजिस्टर करके जब आप अब रीडिंग करेंगे बुक को,
तो अब आप ये सोचेंगे कि इनमें से कौन से साउंड हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे आर पढ़ रहे हैं, जैसे आर खार, पार, है ना, ये सारे वर्ड्स थे। तो आप ऐसे जब एनालाइज करेंगे ना, तो आपका रीडिंग बहुत जल्द से इंप्रूव होगा, क्योंकि बहुत दफा हम लोग रीडिंग पढ़ते हैं ना तो बहुत ऊपर की चीजों को सोचते हैं, लेकिन हमें बेसिक सी चीजें पहले सही करनी होती है, और जब हमारी बेसिक सही होगी तो आने वाली चीजें खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। ठीक है। एनी क्वेश्चन, किसी को कोई सवाल है, कोई पूछना, किसी को किसी तरह का डाउट, चैट में लिख के बताओ। अगर डाउट है तो यस सर, नहीं है तो नो सर। नो सर। किसी को किसी तरह का कोई भी डाउट, कंफ्यूजन होगा तो पूछोगे, है ना? ऐसा मत सोचना सारे क्लास वाले हैं, कोई डाउट पूछूंगा तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं सोचोगे, सब के सब उल्लू हो, अच्छा वाला उल्लू, समझदार वाला। ऑलराइट, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, वी आर डन। एक पूरे लोगों के साथ एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मनु सर, और उसके बाद विल एंड द सेशन। आवाज आ रही है मनु सर?